आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी, चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो चोर, वो। नमस्कार, दुआ सलाम। बिहार से शुरू हुई राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अब सियासी तूफान रूप लेती जा रही है। जैसे ही यात्रा शुरू हुई थी, विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस का दावा है कि देश में लोकतंत्र और मतदाता के अधिकार को खतरा है। राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रकार से बढ़ती जा रही और उसे जनसैलाब मिलता जा रहा, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबरा गई। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, उसका आईटी सेल रहा है। कहीं ना कहीं किसी घटना को दबाने के लिए बड़ी घटना करा दी जाती है, जैसे कि आरोप लगते रहे। चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी घटना करा देती है, जिससे उसे चुनावी लाभ हो जाए। जैसे कि बिहार में आरोप लगाया गया कि बिहार के अंदर आतंकी घुस आए हैं और गोदी मीडिया उसे प्रमुखता से ले रही थी। लेकिन बिहार सरकार और बिहार जो पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बिहार पुलिस ने सीधा ही स्पष्ट कह दिया यह घटना फर्जी थी, किसी प्रकार से बिहार के अंदर कोई आतंकी नहीं घुसे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने इस खबर को खूब फैलाने की कोशिश की, जिससे कि आतंकी घटना को गोदी मीडिया प्रमुखता दे और राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा को कहीं ना कहीं विराम लग जाए। लेकिन तेजस्वी और राहुल का कारवां रुक नहीं रहा। उसके साथ अब एक आग में घी डाल दिया, अखिलेश यादव भी अब इस यात्रा में आ गए। आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलके काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। अब जिस तरीके से बिहार में राहुल के साथ तेजस्वी हो, अखिलेश हो या अन्य स्टेट के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो भी अब इस यात्रा का सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। और जो जोश दिखाई दे रहा है वो बीजेपी की हार लिखेगा इस बार बिहार। राहुल गांधी और तेजस्वी मंच से चले जाते हैं तो उसके बाद कोई वीडियो वायरल होती है जिसमें गलत तरीके से अभद्र भाषा करके मोदी और उसकी मां के खिलाफ गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उस वीडियो का संज्ञान लेकर मोदी और भाजपा के प्रवक्ता मैदान में कूद पड़े। उन्हें लगा कि अब उन्हें ब्रह्मास्त्र मिल गया है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने तत्परता के साथ उस व्यक्ति को पकड़ा तो कहीं ना कहीं वो भाजपा का कार्यकर्ता निकला। जिस प्रकार से वो वीडियो जो प्रचारित मोदी कर रहे थे, भाजपा कर रही थी, भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे थे। मोदी की मां का अपमान, भारत की मां का अपमान कहकर इसे प्रचारित किया जा रहा था। माननीय मोदी हो या भाजपा हो, मां का उपयोग करने के लिए कभी ये राम का उपयोग क्या करते थे, कभी पाकिस्तान से हिंदू और मुसलमान का उपयोग क्या करते थे। अब जनता समझ गई है, राम का मुद्दा भी चला गया है और हिंदू मुसलमान भी चला गया है। ये समय समय पे अपनी मां का उपयोग करते हैं। वो दिवंगत आत्मा है, उस मां को प्रणाम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से नोटबंदी हुई तो उस बूढ़ी मां को कोई भी व्यक्ति लाइन में नहीं लगाता। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने
उस बूढ़ी मां को लाइन में लगाया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा हैं, उनको कोई भी व्यक्ति अपने घर में उनकी सेवा करता है, ना ही सड़क पे भेजता है, ना किसी काम के लिए भेजता है। जब बुजुर्ग माँ बाप हो जाते हैं तो उनकी घर में सेवा की जाती है। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए माननीय मोदी जी ने जब नोटबंदी की तो अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया और गोदी मीडिया उसको बड़ी प्रमुखता से ले रही थी कि देखिए देश के प्रधानमंत्री की मां जो है वो भी लाइन में लगी। ये दुर्भाग्य है, इतनी वृद्ध मां को लाइन में लगाने वाला हमारे जैसा बेटा तो नहीं हो सकता और आपके जैसा भी बेटा नहीं हो सकता जो अपनी मां को लाइन में लगाए। कहीं ना कहीं लाभ लिया, मिला नहीं मिला, महामूर्खों की फौज है, अंधभक्तों की बहुत बड़ी फौज है। गोदी मीडिया ने उसको प्रमुखता से दिखाया। अन्य महामानव जो अपने को कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मतलब महामानव कहते हैं, जब वो कहते हैं मैं किसी गर्भ से पैदा नहीं हुआ, मैं ईश्वर का दिया हुआ सीधा भेजा हुआ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो सबसे पहले तो अपमान तो प्रधानमंत्री अपनी मां का कर देते हैं। माननीय मोदी जी अपनी मां का कर देते हैं जब कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का चयन होना चाहिए। उस माता का अपमान नहीं करिए, उस माता के गर्भ से आप पैदा हुए जिस प्रकार से आप कहते हैं मेरी गरीब बूढ़ी मां। तो सबसे पहले तो मां का अपमान आप ही ने किया कि मैंने कहा नॉन बायोलॉजिकल हूं मैं, तो आपकी तरफ से पहले अपमान हुआ। उस प्रकार से जिस प्रकार से बिहार में यह घटना हुई उसके बाद सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी की टीम देश में लगा दी गई है, कहीं ना कहीं से आईटी सेल ये प्रत्यक्ष रूप से कि बिहार की यात्रा, राहुल की यात्रा को फेल किया जाए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पोस्टर और बैनर लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता निकल आए, भारत की मां का अपमान है, मोदी की मां का नहीं, भारत की मां का अपमान है। जब किसी प्रकार की कोई अपराध किया जिसने और वो वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने अपना काम कर दिया, उस अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस ने कह दिया कि इसने ये काम किया था, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी। अब उस चीज को राहुल गांधी पे मरना भाजपा को शोभा नहीं देता। जिस प्रकार से भाजपा घबराई हुई है, मोदी घबराए हुए हैं, कहीं ना कहीं इस यात्रा को फेल करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आक्रामक हैं। वो सीधा मंच से कह रहे हैं मोदी कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, वोट, वोट, वोट चोर, 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 वोट चोर। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। राहुल गांधी या तेजस्वी जब ये कहते हैं मोदी, चुनाव आयोग, ये आप ही सुनिए। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? राहुल गांधी कहते हैं अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर कार्रवाई करिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ना सरकार जवाब देती है, ना चुनाव आयोग जवाब देता है। ये गए वीडियो के बाद उस वायरल वीडियो की जिसमें सियासत और गर्म कर दिया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आप सब बोले गए। बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस और आरजेडी को संस्कारहीनता के आरोप लगाए गए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा से जुड़ा कार्यकर्ता निकला इस घटना के बाद, जो कहीं ना कहीं
मोदी की मां को अपशब्द कर रहे थे, दिवंगत आत्मा को अपशब्द कर रहे थे, वहां कहीं ना कहीं अब लोग कहने लगे हैं कम से कम इतनी निर्जलता ना करें कि अपनी मां का राजनीति में उपयोग किया जा रहा है। तो क्या वोट अधिकार यात्रा के जरिए विपक्ष जनता को जोड़ने में सफल होगा या भाजपा इस मुद्दे को बनाकर चुनावी बढ़त हासिल करेगी? सवाल कई है, सवाल जनता देगी चुनाव में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस यात्रा को विफल करने के लिए प्रयास रही है, अपनी मां को जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय महामानव की मोदी जी की माता जी जो दिवंगत आत्मा है, उन माता को कहीं ना कहीं राजनीति में ले आए हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से सरकार पूरी तरीके से हिली हुई है, लेकिन जिस प्रकार से कहीं ना कहीं आतंकियों की घटना हो या मोदी की मां का मामला हो या कोई और भी घटना हो सकती है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए बिहार के लोगों को भी, राहुल गांधी को भी, तेजस्वी यादव को भी। जिस प्रकार से 1 सितंबर को ये यात्रा समाप्त होगी, तो इस यात्रा के समाप्ति तक हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बात को कह सके। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।